पाकिस्तान के पेशावर के पख्तून शहर में कल दिन के उजाले में आतंकवादियों का, जिहादियों का या कोई और संगठन का एक सभा चल रहा था, जिसमें 500,000 लोग अपना मंथन कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। बम ब्लास्ट हो गया और बम ब्लास्ट हुआ, लगभग अंदाज में 50 लोग मर गए और सैकड़ों लोग घायल हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सरकार अब इस पर क्या सोचती है, लेकिन हम उन मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार को ये सलाह देते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रधानमंत्री का काम है, देश के प्रधानमंत्री का काम है, राष्ट्रपति का काम है, सुप्रीम न्यायालय का काम है। लेकिन वहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ है, भारत में आतंकवादी भेजो। पाकिस्तान में हिंदुओं का मंदिर को तोड़ो, हिंदुओं का मंदिर को तोड़ो और हिंदू लड़की, क्रिश्चियन लड़की, सिख लड़की का अपहरण करके उसे ज़बरदस्ती निकाह करवा करके 11 वर्ष से 20 वर्ष की लड़की का निकाह करवा दो। सड़क छाप आतंकवादी से, जिहादी से। तो आपके यहाँ जब इस तरह का नीति अपनाया जाएगा, जब उठो तो भारत में 10-20 आतंकवादी भेज दो और हिंदुओं के मंदिर को तोड़ दो और कह दो कि यह हम व्यापारिक कमर्शियल प्लेस बना रहे हैं। अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, एक मंदिर को तोड़ दिया गया, जो 200 वर्ष से पहले का था, और दूसरे मंदिर पर मिसाइल अटैक हुआ, वहाँ भी टूटेगा। वह नोटिस हो गया। और दूसरा 3 हिंदू लड़कियों का अपहरण करके निकाह करवा दिया गया। सामूहिक रूप से हिंदू लड़की को जीने का अधिकार छीन लिया है, हिंदुओं को जीने का अधिकार छीन लिया है। ये इस्लाम नहीं हो सकता है, ये कुरान का पैगाम नहीं हो सकता है, ये मोहम्मद पैगंबर का पैगाम नहीं हो सकता है, जो आप किसी को, किसी धर्म विशेष को, किसी अल्पसंख्यक को, किसी जो आपके देश में रहता है या दूसरे देश में रहता है, आप उसको वेदना दें, उसको कष्ट दें, उसको मार दें और उसकी लड़कियों का अपहरण करवा लें, निकाह करवा दें दूसरे मुसलमान लड़कों से। ये इस्लाम का पैगाम नहीं हो सकता है, ये कुरान का पैगाम नहीं हो सकता है, ये मोहम्मद पैगंबर का तो यहाँ तक बयान था, पैगाम था, किसी भी परिस्थिति में अपने दुश्मन को भी आँख से आंसू आने नहीं दो, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी वेदना नहीं दो, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करो। लेकिन पाकिस्तान में वहाँ के सभी संस्थाएं आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है और आतंकवाद के बाद हिंदू लड़की का ज़बरदस्ती 11 साल के बच्ची का निकाह मुसलमान लड़कों से कर दिया जाता है, जिसे भविष्य में जिहादी बनाया जाता है। आप किसी को जिहादी बनाइएगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा, उसके दिल को खुश करना पड़ेगा, उसे 2-4 हिंदू लड़की को भेंट करना पड़ेगा। तो ये तो पख्तूनवा हो क्या उसके और कौन
जगह बम ब्लास्ट होता है और सैकड़ों लोग घायल होते हैं, 50 लोग मरते हैं, इसके लिए पाकिस्तान व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार है। इसके लिए पाकिस्तान का जो नीति है, पाकिस्तान का जो सोच है, और यह भी कहा जाता है बड़े बड़े संगठन एक दूसरे में मिल रहे हैं। यह भी अफ़गानिस्तान का, तालिबान का, TTP और बहुत बड़ा ओसामा बिन लादेन और मोहम्मद जैसे व्यक्ति वह आपस में मिल गए हैं और पाकिस्तान को और दहलाने का कोशिश है, क्योंकि वहाँ पर 1971 से ही वहाँ पर आतंकवाद का सहारा भारत को दहलाने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए, भारत में जिहाद पैदा करने के लिए नीति बनाई गई थी, भारत विरोधी नीति। भारत इसलिए 1971 में जब उसकी 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर दी थी भारतीय सेनाओं के सामने, तो वहाँ के राष्ट्रपति जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम भारत से नहीं लड़ सकते हैं, हम भारत से युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन विश्व मानचित्र पर जब तक पाकिस्तान है तो हम आतंकवाद के सहारे लड़ते रहेंगे। वह 1971 का जो नीति है उसको आज फल फूल रहा है, और उसमें चाइना भी पाकिस्तान को मदद करता है। वह एन केन प्रकारेण वह पाकिस्तान का, तो वह अभी फ्रांस में आपने देखा, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने बाद में जब इस स्थिति को समझ गए, कहा कि पाकिस्तानी को अगर आवे उसे सर में गोली मार दो, सिर में गोली मार दो, बांग्लादेशी को वहाँ पर आने के लिए मत दो, गोली मार दो सीधे सीधे, क्योंकि वहाँ का काम ही है हम इस्लामिक स्टेट बनेंगे फ्रांस को। और POK को कौन कहता है? POK तो उसके पास में है, जम्मू कश्मीर हमारे दिल में बसता है, पाकिस्तान का एक ही है, और आतंकवाद के सहारे भारत को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। उसके पीछे सेना है, लेकिन अब सेना और वहाँ के शासन प्रशासन पाकिस्तान के, अभी मुहर्रम का वक्त था, एक शांति का, एक उत्सव का बाजार था, माहौल था पूरे विश्व में, लेकिन पाकिस्तान ने जो अपना बीज बोया था, जो अपना गड्ढा खोया था, वह उसी में गिर गया और उसी में 50 लोग मर गए। यह पाकिस्तान का एक, जो आप गड्ढा खोदेंगे और आतंकवादियों को, जिहादियों को आप विभिन्न माध्यमों से, अंतर्राष्ट्रीय हो या देश का हो, उसे हथियार और गोला बारूद और पैसा उपलब्ध कराएंगे और हिंदू लड़कियों को उसे भेंट करेंगे, तो यही अंजाम होगा। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का को नेस्तनाबूद कर देंगे, हिंदू मंदिरों को तोड़ करके नेस्तनाबूद कर देंगे, मिटा देंगे हम। तो मोहम्मद पैगंबर साहब का ये संदेश भी याद रखना पड़ेगा। अगर किसी को आँख में आंसू देता है, तुम्हारे आँख भी बंद नहीं हो सके, तुम्हारे आँख से भी आंसू आएंगे ही आएंगे ही आएंगे ही। यह आपको सोचना पड़ेगा, यह आपको समझना पड़ेगा। कुरान या इस्लाम, मोहम्मद पैगंबर का ये संदेश है, शांति का संदेश है, एक आपसी भाईचारा का संदेश है। विश्व का सबसे 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 बड़ा और सबसे शांति का संदेश देने वाला ग्रंथ होता है कुरान, और सबसे
विश्व भ्रातृत्व में मोहम्मद पैगंबर का सबसे ऊंचा स्थान है। वे शांति का संदेश देते रहे, वे भाईचारे का संदेश देते रहे सब तक। और आज उन संदेश को पाकिस्तान नहीं सुन रहा है। वह इस्लामिक स्टेट है, लेकिन वहाँ पर जिहादियों का बोलबाला है। वहाँ पर एक सोची समझी साजिश रची जाती है। लेकिन आप जब एक दो नहीं, दो चार को नहीं, 10-20 नहीं, तो 50 आतंकवादी संगठन बना लिए अलग अलग देश में, अलग अलग भेष में, अलग अलग पूरे विश्व को। अगर जहाँ भी जिहाद पैदा होता है वह पाकिस्तान से ही निर्यात होता है। चाहे भारत हो या फ्रांस हो या ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, वह पाकिस्तान कहीं न कहीं उसमें रहता है। पाकिस्तान का आतंकवादी वहाँ पर रहता है। आज पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के बेगुनाह नागरिक मारे गए। वह पाकिस्तान के करनी का फल है, पाकिस्तान की करनी का फल है। पाकिस्तान जो किया उसी का अंजाम है। वह आज सोचे हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवा करके वह ज़बरदस्ती निकाह करवा लेगा, हिंदू मंदिरों को तोड़ करके फेंक देगा, नष्ट नाबूद कर देगा और हिंदुओं को वहाँ पर पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो उसमें जीने का अधिकार छीन लेगा। तो लेकिन आतंकवादी तो आपको भी सिखाएंगे। आज आप लाश गनिए, आज आप पाकिस्तान के लाश गनते रहिए। और उन लोगों को किसने उस संगठन को कहाँ से मदद मिला था इसका भी पता लगाइए। और यह भी सोचिए भविष्य में कोई आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान में नहीं हो, विश्व में, भारत में भी नहीं हो, विश्व में भी नहीं हो। आप जब आतंकवादियों को अगर सर्प को आप दूध पिलाएंगे तो वह आप ही को काटेगा। वह आतंकवादी आज पाकिस्तान को रुलाने का प्रयास कर रहा है। आज पेशावर के पख्तूनख्वा में जो घटनाएं हुई उसका मैं निंदा करता हूं और इसके लिए पाकिस्तान की सरकार जिम्मेवार है। वहाँ के सब कुछ, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के शासन प्रशासन सब के सब जिम्मेवार हैं। आज जो लोगों के आंख से आंसू बह रहा है, जो घायल हैं इसके लिए, और जो मरने वाले हैं वह इसके लिए पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जो नीतियां हैं वह उन्हीं को खा जाएगा। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा आने वाला भविष्य कहीं इस्लामिक स्टेट से हिंदू स्टेट नहीं बन जाए। पाकिस्तान इसी प्रकार से लड़ते मरते रहिएगा और हिंदुओं के साथ ज्यादती करते रहेगा। यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।